नमस्कार सभी को। आज हम 10+2 कक्षा का जो तीसरा चैप्टर है मैट्रिक्स उसको डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है फर्स्ट टाइम जो है वो 10+2 में ही आता है, इससे पहले कहीं इसका जिक्र नहीं होता, तो बिल्कुल नया कंसेप्ट है और बड़ा सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड भी है। सबसे पहले हम करेंगे मैट्रिक्स है क्या, तो इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स इज an ordered rectangular अरेंजमेंट कह लें आप, एरे कह लें, ऑफ नंबर्स। संख्याओं का सिंपल अरेंजमेंट है नंबर्स और फंक्शंस, यानी फंक्शंस का या नंबर्स का जो सिंपल एक अरेंजमेंट है। इसमें जो रेक्टेंगुलर वर्ड है इसका भी अपना मीनिंग है, ऑर्डर्ड का अपना है कि कैसे हम ये 5 नंबर मान लिया ऐसे अरेंज कर दें, तो ये जो अरेंजमेंट हुई ये रेक्टेंगुलर नहीं हुई, यहाँ ये स्पेस जो है वो वैकेंट रह जाता है। तो इस तरह से वैकेंट स्पेस ना रहे, रेक्टेंगल आपकी कंप्लीट बने, ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए नंबर्स का। तो जो वो अरेंजमेंट होगी उसे हम बोलेंगे मैट्रिक्स। और हर मैट्रिक्स का एक नाम रखेंगे कैपिटल ABC से, लेट A इज इक्वल टू, और ये ब्रैकेट जनरली हम यूज करते हैं तो हम भी यही बिग ब्रैकेट यूज करेंगे। तो इसके अंदर नंबर्स को अरेंज करना है, जैसे हमने लिख दिए 2 3 4 5, तो ये हमने अरेंज कर दिया है नंबर्स को एक ही लाइन में जो अरेंज कर दिया, तो लेकिन रेक्टेंगल कंप्लीट है। और कैसे अरेंज कर सकते हैं इन्हीं 4 नंबर्स को, तो आप ऐसे अरेंज कर दें 2 3 4 5, अभी भी रेक्टेंगल कंप्लीट है। हाँ, लेकिन इनको हम ऐसे नहीं अरेंज कर सकते, फिर ये मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा कि 2 3 4 5। अब ये 2 जो प्लेसेस हैं, ये 2 प्लेसेस आपकी वैकेंट रह जाती हैं, तो रेक्टेंगल कंप्लीट नहीं हुआ। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए नंबर्स का या फंक्शंस का, तो इस तरह से वैकेंट स्पेस नहीं रहने चाहिए उसमें। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है मैथमेटिकल टर्म्स में, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन, प्रॉपरली लिखेंगे कैपिटल ABC से इसका नाम जो है वो होगा, और ये बिग ब्रैकेट यूज होगी, और अंदर जो है ये जो लिखे जाते हैं दैट आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, कि इसके अंदर जो कुछ भी, जो भी एलिमेंट्स, जो भी नंबर, जो भी फंक्शन हम लिखेंगे, दोज विल बी कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन के बाद सेकंड इसमें आता है 2 वर्ड, रो एंड कॉलम। तो अभी अभी हमने नंबर्स लिखे थे 2 3 4 5, तो ये एक हॉरिजेंटल लाइन में अरेंज किए हुए हैं। ये हॉरिजेंटल लाइन है आपकी, और ये इधर जो है ये वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर जिसको बोलते हैं, ऊपर से नीचे, और ये हॉरिजेंटल लाइन। ये तो एक में ही अरेंज किया हुआ था, हम इनको 2 में भी कर सकते हैं, 2 3 जो ऊपर ले लें, 4 5 नीचे ले लें। तो इस प्रकार से जो अरेंजमेंट है, तो जो हॉरिजेंटल लाइन होगी, हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड रो। रो जो बोलेंगे हम, रो विल बी हॉरिजेंटल लाइन, और कॉलम इज वर्टिकल लाइन। For example, this matrix, how many horizontal lines are there? Only one horizontal line is there. इसमें सभी जो एलिमेंट है वो एक ही लाइन में लिखे हुए हैं, तो इट मीन्स दिस मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो। और यदि यूं लाइनें देखें हम, तो एक लाइन ये हुई हमारी, एक ये हुई, ये तीसरी हुई, ये चौथी हुई, तो ऊपर से नीचे जो है वो 4 लाइनें बनेंगी हमारी, 4 लाइन्स। इट मीन्स कॉलम किसमें है इसमें? इट हैज 4 columns. This matrix has 4 columns. तो हॉरिजेंटल लाइंस हमेशा रो कहलाएंगी, और वर्टिकल लाइन जो है वो उनको हम कॉलम बोल देंगे। थोड़ा और इसको यदि हम अभी जो 4 नंबर लिखे थे अभी उनको यूं लिख दें 2 3 4 5,
तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन 2 हुई, तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी रो इन दिस मैट्रिक्स विल बी 2। और ऊपर से नीचे भी कितनी लाइनें हुई, ऊपर से नीचे भी 2 लाइनों में अरेंज किए हुए हैं, तो इसलिए कॉलम की यदि बात करें तो कॉलम्स अगेन 2। तो रो हम यूं देखेंगे कि कितनी लाइनों में जो नंबर्स हैं वो अरेंज किए हुए हैं, और कॉलम्स ऊपर से नीचे कितनी लाइनों में जो अरेंज किए हुए हैं। इन्हीं नंबर्स को 2 3 4 5 को हम यूं भी अरेंज कर सकते थे, 2 3 4 5। अब यूं लाइनें देखें तो देयर आर 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस, 4 लाइंस, सो रोज विल बी 4। नाउ दिस मैट्रिक्स हैज 4 रोज, बट वर्टिकली देर इज ओनली 1 रो, ए 1 लाइन, एक ही लाइन में लिखे हुए हैं सभी, सो कॉलम विल बी 1। तो डेफिनेशन के बाद सेकंड था रो और कॉलम। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थर्ड है रो और कॉलम के बाद फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड हुआ हमारा रोल कॉलम, और थर्ड हुआ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स मीन्स number of rows into number of columns. It is called number of COL columns, short में लिखेंगे। number of rows into number of columns is called order of a matrix. For example, again पीछे वाला एग्जाम्पल हम दोबारा लिखते हैं, 1 2 3 4। What is the order of this matrix? तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के, इस तरह से कितनी लाइनों में है, जस्ट 1 लाइन, यानी कि दिस मैट्रिक्स हैज 1 रो। तो नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम्स ऊपर से नीचे 4 लाइनों में लिखे हुए हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, तो इट हैज 4 कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 1 क्रॉस 4। यदि यही 4 नंबर हम यूं अरेंज कर देते हैं, 2 3 4 5, नाउ ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी, इट हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो ऑर्डर विल बी 2 क्रॉस 2। और कैसे अरेंज किए जा सकते हैं ये 4 नंबर? हम चारों नंबर्स को ऊपर से नीचे लिख देते हैं, 1 2 3 4। नाउ देयर आर 1 2 3 4 rows and just 1 column, 4 into 1। तो ये इस तरह से हम लिखते हैं, that is called order of a matrix and it is always equal to number of rows in that matrix into number of columns in that matrix। फोर्थ इसमें हम करेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का जनरल लिखना का जो मेथड है वो क्या है? नाम मैट्रिक्स का ए दे लेते हैं जी। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट यहां जो लिखा जाएगा, दैट लाइज इन फर्स्ट रो R1, और इधर से देखें तो वो किस में लाई करेगा? दैट विल लाई इन फर्स्ट कॉलम C1 से हम लिखेंगे। तो यहां जो एलिमेंट होगा उसे हम लिखेंगे A1 1। ये जो फर्स्ट फिक्स है 1, दिस रिप्रेजेंट्स रो एंड सेकंड कॉलम्स। तो उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट यहां आएगा, यहां तो रो तो फर्स्ट ही रहेगी, लेकिन कॉलम यहां से सेकंड हो जाएगा। तो दिस एलिमेंट इज रिटन एज A1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। नेक्स्ट A1 3, क्योंकि रो तो फर्स्ट ही है, इसलिए जो फर्स्ट नंबर है वो आपका 1 ही रहेगा, यहां कहीं तक चलते रहें। कॉलम चेंज होता रहेगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, नेक्स्ट विल बी फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, यानी A1 4, A1 5, A1 6 एंड सो ऑन। जब हम आगे आ जाएंगे, आगे लिखना शुरू करेंगे, तो ये हो जाती है हमारी सेकंड रो। तो यहां जो एलिमेंट आएगा दैट विल बी सेकंड रो बट कॉलम इज फर्स्ट, A2 1। यहां जो एलिमेंट होगा दैट विल बी
सेकंड रो सेकंड कॉलम, और नेक्स्ट थर्ड रो सेकंड रो थर्ड कॉलम, नेक्स्ट सेकंड रो फोर्थ कॉलम, यानी A24 A25, तो आप कहीं तक जा सकते हैं। फिर मान लिया हम आगे ले लेते हैं थर्ड रो R3, तो ये हमारा कॉलम 3। R3 में यहां जो एलिमेंट आएगा उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ यहां, तो आप रो देखें क्योंकि पहला जो डिजिट है वो रो का है, तो रो इधर थर्ड है, तो क्या जनरल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट कॉलम A31, हेयर A32, A33, A34, A35, A36 एंड सो ऑन। नेक्स्ट विल बी, यदि आप आगे ही कंटिन्यू करना चाहें तो आगे फोर्थ रो आ जाएगी, फोर्थ रो, तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी A41, फोर्थ रो बट फर्स्ट कॉलम, हेयर फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन। तो दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट इज रिटन एज Aij, where I represents the number of row in which the element lies and J represent the number of column in which the same element lies। तो Aij में ये सभी एलिमेंट्स जो है वो आ जाते हैं शॉर्ट में। जैसे यहाँ इसकी बात करें तो हम ये I1 हो जाएगा, J जो है वो 1 हो जाएगा। यदि हम इस एलिमेंट की बात करें तो इसमें जो I है हमारा वो हो जाएगा 2 और J हो जाएगा 3। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स इज Aij। विद दिस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन we can easily solve the first exercise of this chapter 3, that is number 3.1 कि 3.1 जो एक्सरसाइज है वो आप इतने से बड़े आराम से जो है वो कर सकते हैं। तो हम उसको करेंगे। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, नाम लिखा हुआ है A2519, एक्सरसाइज है 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A एंड A कंटेन्स 2 5 19 -7 then 35 -2 5/2 12, here it is √3 1 -5 एंड 17। और इस क्वेश्चन पे बेस्ड इसने कई पार्ट इसमें बनाए हैं, 3 पार्ट बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट है ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज। तो हम यूं देखेंगे, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो इसमें 3 रोज हैं, तो ऑर्डर क्या हुआ इसका 3। क्रॉस में कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, 4 कॉलम है। तो क्या आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का कि ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3 × 4। सेकंड है इसमें हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो एलिमेंट्स के बारे में क्या बताया था कि उसके अंदर जो नंबर या फंक्शन लिखे होते हैं दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स। तो गिन लेते हैं हम 1 2 3 4 4 × 3 12, कुल मिला के 12 नंबर लिखे हुए हैं ये। सो सेकंड का क्या आंसर होगा, देयर आर 12 एलिमेंट्स इन दिस सेट, इन दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट हैं। थर्ड भी है इसमें कि कुछ एलिमेंट बताइए, A13 A21 A13 A21 A33 A24 A33 A24 एंड वन मोर इज देयर। तो ये पूछता है कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें A13 जो एलिमेंट है वो कौन सा है। अब A13 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम,
तो आप फर्स्ट रो में आइए, ये आपकी फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है। इसमें थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ। तो क्या कुल मिला के फाइनली हम कहाँ पहुंचे? तो A13 इज 19। A13 जो एलिमेंट है इसमें वो 19 है। नेक्स्ट है A21। A21 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो तो यूं होती है, तो ये सेकंड रो है सारी, और कॉलम कौन सा लेना है? कॉलम लेना है फर्स्ट। तो कहां पहुंचे हम? इट इज इक्वल टू 35। A33 मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो ये है, और ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा कॉलम है। तो कौन है दोनों में? थर्ड रो और थर्ड कॉलम इज इक्वल टू -5। तो बाकी जो दो पार्ट हैं वो आप इसी तरह से इसमें देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑब्जेक्टिव है, बड़ा इजी है। यदि हमें कंसेप्ट थोड़ा समझ में आया हो तो बड़ा आराम से हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, वो भी ऑब्जेक्टिव है, और वो कहता है देयर आर 24 एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, what are the possible orders it can have, and if the elements are 13 then what will be the orders? क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कि देयर आर 24 एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स। यानी कि आपको ये अरेंज करने हैं ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे में, कि पूरी रेक्टेंगल भी बन जाए और 24 के 24 लिखे जाएं। तो कैसे लिख सकते हो आप? देखिए, पहले कोई नाम दे सकते हैं हम इसका ABC, और कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ करके सारे के सारे कितने लिख दें हम इसमें? 24 के 24 ऐसे लिख दें जी, ऑल द 24 एलिमेंट्स। तो उसके बाद कैसे क्या ऑर्डर हुआ इसका कि हमने सारे के सारे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब एक ही रो में लिख दिए एक, और लेकिन कॉलम कितने बने? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करते करते कितने बनेंगे? 24। ये एक अरेंजमेंट है पॉसिबल, जिससे ये 24 एलिमेंट्स को अरेंज करने का एक तरीका है कि 1 गुणा में 24, 1 × 24, ये ऑर्डर पॉसिबल। और क्या कर सकते हैं आप? 24 है ये, तो 12 तो लिख दें आप इसमें, और 12 की एक लाइन और बना दें, 12 तो 12 आपकी रेक्टेंगल भी कंप्लीट हो जाएगी, कहीं कोई ब्लैंक स्पेस भी नहीं रहेगा, और 24 कंप्लीट भी हो जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा? तो इसमें अब आपकी 2 रो बन गई, और कॉलम कितने बनेंगे? लेकिन अब इस तरह से बनेंगे 12। तो ये भी एक पॉसिबल ऑर्डर है, 2 × 3। तो और क्या किया जा सकता है? जैसे 5-5 की आप अरेंज करेंगे तो रेक्टेंगल पूरी नहीं बनेगी, 3-3 की करोगे, 24 एलिमेंट्स हैं तो 8-8 की कर देते हैं। ये तो हमारी कितनी थी कि 24 के 24 एक में लिख दिए, फिर हमने 12-12 लिखे। आप 8-8 कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर नेक्स्ट में 8, फिर थर्ड में 8। तो कितने हो गए हमारे टोटल? 24 के 24 एलिमेंट्स हमारे अरेंज हो गए। लेकिन यदि हम इसका ऑर्डर देखें तो व्हाट इज द ऑर्डर? तो इट कंटेन्स 3 रोज and in this way vertically 8 column, 3 × 8। और क्या हो सकता है? 7-7 से बात बनेगी नहीं, रेक्टेंगल कंप्लीट नहीं होगी। 6-6 से हो सकता है, 6 आप एक रो में, फिर 6 नेक्स्ट में, फिर 6 थर्ड में, 18 हो गए, फिर 6 इसमें, तो ये हो गए 24। लेकिन अब इसका ऑर्डर देखें तो 4 रोज एंड 6 कॉलम्स। अब इनका उल्टा हो जाएगा, 6-4 भी हो जाएगा। क्या कि आप 4-4 लिख दें, 4-4 तो 6 रो बनेंगी, यानी 4-4 लिखोगे तो क्या बनेगी? 6, और कॉलम रह जाएंगे फिर 4, क्योंकि आप 4-4 लिख रहे हैं, 4-4 कर 6। इसी तरह जो 3 × 8 है उसको उल्टा 8 × 3 क्या करें कि 3-3 की 8 लाइनें बना दें जी, 3-3-3-3-3, तो वो भी एक ऑर्डर हो जाएगा 8 × 3। और जो 2 × 12 है उसकी जगह क्या आ जाएगा? 12 × 2। 12 × 2 का मतलब ये है 2-2 करके, 2-2-2-2 इस तरह से 12 लाइनें हॉरिजॉन्टल बनेंगी। तो 12 × 2, और लास्ट में इसका
अपोजिट या रेसिप्रोकल ऑर्डर हो जाएगा 24 इंटू 1। इस 24 इंटू 1 का क्या मीनिंग हुआ कि 24 के 24 एलिमेंट आप यूं लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। तो 24 के 24 ऐसे लिखेंगे। ऐसे करने से कितनी रो बनेंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 24 रो बनेंगी 24। लेकिन वर्टिकली एक ही लाइन बनेगी, यानी कॉलम सिर्फ एक ही बनेगा, तो 24 इंटू 1। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, क्या आंसर लिखेंगे हम कि इफ एनी मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स देन द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स आर 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6 और फिर 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2, 24 इंटू 1। दीज कैन बी द पॉसिबल ऑर्डर्स। इसी में इसने सेकंड बनाया कि इफ दिस हैज 13 एलिमेंट्स, कि यदि इसमें एलिमेंट ही 13 हो देन व्हाट विल बी द पॉसिबल ऑर्डर्स। अब 13 एलिमेंट्स में तो दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी, अदरवाइज रेक्टेंगुलर पूरी नहीं होगी आपकी, कि 13 के 13 या तो यूं लिखे जाएं 13 के 13। अब दो दो की करेंगे, यदि दो बनाएंगे 6 6 की तो एक एलिमेंट रह जाएगा। अब 3 में देखें 4, तो कोई भी और पॉसिबल ऑर्डर नहीं बनेगा, या फिर यूं लिखे जाएं जी 13 के 13 ऊपर से नीचे। तो देयर कैन बी ओनली 2 पॉसिबल ऑर्डर्स। इफ वी राइट ऑल द 13 एलिमेंट्स इन दिस वे देन इट विल हैव ओनली 1 रो बट देयर विल बी 13 कॉलम्स। And if we write these vertically in this way then there will be 13 rows but just 1 columns। तो 1 गुणा 13 या 13 गुणा 1 दो ही पॉसिबल ऑर्डर जो है वो हो सकते हैं यदि एलिमेंट्स हो 13। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कुछ इसी तरह का, इसी से रिलेटेड है। थर्ड में वो कहता है कि 18 एलिमेंट्स हैं तो क्या ऑर्डर होंगे, और यदि 5 हो तो क्या होंगे। 18 एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो 18 एलिमेंट्स में अभी हम कर रहे थे, कोई नाम आप दें कि लेट द मैट्रिक्स इज ए, तो 18 के 18 हम यूं लगा दें ऑल द 18 एलिमेंट्स, then there will be only 1 row but 18 columns, तो 1 into 18। सेकंड क्या हो जाएगा कि हम 9 9 अरेंज कर दे 2 में जी, देन ऑर्डर विल बी 2 into 9, क्योंकि 2 रो बनेंगी 9 कॉलम बनेंगे। और क्या कर सकते हैं हम, 6 6 के 3 बना सकते हैं, 6 6 के 3, तो 3 रो हो जाएंगी और कॉलम बनेंगे 6, तो 3 into 6। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 6 इंटू 3। 6 इंटू 3 का मतलब 3 3 की 6 लाइनें बना दें, या फिर 2 2 की 9 लाइनें, या फिर सारे के सारे को ऊपर से नीचे लिख दें 18 इंटू 1। तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। यदि एलिमेंट्स ही सिर्फ 5 यानी कि 3 ये हो गए, 3 इनके रेसिप्रोकल, तो 3 इंटू 6 के बाद आ जाएगा 6 इंटू 3, 9 इंटू 2, और कॉलम जो है वो बढ़ा दिया जाए। यदि 5 हो तो फिर क्या होगा, तो जैसे हमने 13 में डिस्कस किया था, तो 5 में भी क्या होगा, पॉसिबिलिटी केवल या तो ये 5 के 5 इस तरह से अरेंज किए जाएं, और या फिर 5 के 5 ये ऊपर से नीचे अरेंज किए जाएं, दो ही पॉसिबिलिटी हैं। यदि यूं करेंगे तो 1 इंटू 5 बनेगा, और यदि यूं करेंगे तो 5 इंटू 1। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन थे, पहले 3 इसके। अब फोर्थ जो क्वेश्चन है, और मोस्टली एक्सरसाइज में बाकी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही हैं, फोर्थ है, फिफ्थ है, और कुछ एग्जांपल्स भी हैं कि मैट्रिक्स आपको बनाने हैं, उसने एक जनरल रिप्रेजेंटेशन उसका दिया हुआ है। तो फोर्थ में है क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाओ। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स बनाना है, और उसके जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि वो फर्स्ट देता है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट है कि उसका जो Aij एलिमेंट है दैट विल बी गिवन बाय द रूल I प्लस j स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये फर्स्ट है। तो देखें, सबसे पहले तो ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स बनाना कितना है, क्योंकि मैट्रिक्स कहीं तक जा सकता है, ऊपर भी नीचे भी।
यानी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी भी हो सकती हैं। तो उसने खुद ही कहा कि आपको 2 रो और 2 कॉलम का बनाना है। तो क्या आंसर लिखेंगे हम? अब 2 रो 2 कॉलम, लेट मैट्रिक्स इज, नाम देना चाहें आप नाम भी दे सकते हैं, ए। तो यहां पर जो एलिमेंट होता है वो होता है A11। तो एक तो ये बनाना हमें, एक A12। आगे हम नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो कहता है कि 2 कॉलम होने चाहिए, तो 2 कॉलम तो बन गए। आगे यदि आप लिखेंगे तो तीसरा कॉलम आ जाएगा, फिर तो ये 3 होना चाहिए था। अच्छा, नीचे आए ना आए तो 2 रो कहता है, हमने अभी तो 1 रो बनाई है, 2 रो। तो अगला एलिमेंट क्या होगा यहाँ? क्योंकि सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो A21 होगा। यहाँ सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है। तो अब यदि आप देखेंगे इसमें 2 तो रो हो जाएंगी, R1 R2, 2 कॉलम हो जाएंगे। तो क्या ऑर्डर हुआ इसका? 2 क्रॉस 2। तो इसका ऑर्डर हुआ जी 2 क्रॉस 2। कुल मिला के ये हुआ कि आपको ये 4 एलिमेंट बनाने हैं कि A11 क्या होगा, A12 क्या होगा, A21 क्या होगा और A22 क्या होगा। अब A11 में बनाने का उसने ये दिया हुआ है कि जो Aij है वो इस गिवन जो फॉर्मूला कह लें इसे बनाया जाना है कि आप i देखें, i कितना है उस एलिमेंट का कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन में, j कितना है, उनकी वैल्यूज यहाँ रख दें और इसको कैलकुलेट कर दें, एलिमेंट बन जाएगा। जैसे हम यहाँ वाला एलिमेंट बनाते हैं A11, तो i कितना हुआ? 1 हुआ। j भी कितना हुआ? 1 हुआ। तो इसमें i भी 1 और j भी 1 कर दें, तो ये हुआ 1 + 1 और ऊपर हुआ इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1 + 1 2, 2 स्क्वायर 4, 4/2, तो कैंसल होके आ जाएगा 2। मीनिंग हेयर द एलिमेंट विल बी 2। A12 कि यहाँ जो एलिमेंट आएगा दैट विल बी i is 1 बट j is 2। यहाँ पर 2 रखना है, यहाँ 1 तो रख दें, तो i की वैल्यू यहाँ 1 हो गई, j की वैल्यू हुई जी 2, उसका करना है स्क्वायर और डिवाइडेड बाई करना है 2। तो इट विल बी इक्वल टू 1 + 2 3, 3 स्क्वायर 9/2। तो यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 9/2। A21, अब A21 में क्या होगा कि जो i है वो 2 हो जाएगा, j जो है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ 2 रख दें, यहाँ 1 रख दें, तो वही बनेगा जो भी बनाया था। 2 + 1 का स्क्वायर ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाई 2 तो है ही, तो ये भी कितना बनेगा? 9/2। और A22 यानी कि जो एलिमेंट यहाँ लिखा जाना है A22, i is 2, j is 2, तो दोनों को 2 2 कर दें, 2 + 2 स्क्वायर बाई 2, तो ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, बाई 2 किया और ये आ गया आपका 8। तो लास्ट में फिर हम इसका आंसर लिखेंगे कि क्या मैट्रिक्स बना जी हमारा। तो मैट्रिक्स बना हमारा ये, सो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 4 एलिमेंट लिखने हैं। यहाँ जो A11 है कि वो तो बनेगा जी 2, और जो A12 है वो आएगा 9/2, और जो A21 है दैट विल आल्सो अगेन 9/2 एंड A22 विल बी इक्वल टू 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यदि हम इस मैट्रिक्स को देखें, ये तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और इसके जो ये चारों एलिमेंट है वो गिवन जो एक्सप्रेशन था या गिवन जो रूल था उस रूल के तहत ही बने हुए। तो ये आपका है सेकंड क्वेश्चन। इसके 2 पार्ट हो रहे हैं इसी तरह, वो आप लोग कर सकते हैं। हम थर्ड में करते हैं क्योंकि थर्ड भी ऐसा ही है, उसमें सेट थोड़ा सा क्या मैट्रिक्स हमारा थोड़ा बड़ा हो गया बस, बाकी सेम इसी तरह से वो बनाने हैं, करने हैं। तो थर्ड में है कि एक मैट्रिक्स बनाइए, मैट्रिक्स का ऑर्डर उसने थर्ड में क्या था, वो फिफ्थ में बात, या अभी हम जो फोर्थ कर रहे थे अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ में जो मैट्रिक्स है और वो क्या है 3 क्रॉस 4। क्वेश्चन फिफ्थ मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4 बनाना है। तो क्या बनेगा, ये नाम रख लेते हैं ए। 3 का मतलब उसमें 3 रो, तो फर्स्ट रो और कॉलम 4, तो 4 यूं होने चाहिए ऊपर से नीचे। तो यहां जो एलिमेंट लिखा जाता है A11 होता है। नेक्स्ट
A12 A13, तो अभी तो 3 कॉलम ही बने, ये कहता है 4 बनाने हैं, तो A14। फिर यहाँ ये सेकंड रो स्टार्ट होगी, A21 A22 A23 और A24। फिर थर्ड रो A31 A32 A33 और A34। तो यदि आप इस मैट्रिक्स को देखें तो क्या ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, यूं देखें आप, 3 हॉरिजेंटल लाइन है, मतलब 3 रो हैं, और यूं देखेंगे तो इसमें 4 कॉलम्स हैं, तो दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4। तो कुल मिला के आपको कितने एलिमेंट हुए इसमें, ये 12 एलिमेंट्स आए। तो आपको ये कैलकुलेट करके बताने हैं कि ये जो एलिमेंट है यहाँ पर फर्स्ट A11 ये कितना आएगा। तो इसमें भी इसी तरह से इसने डिफरेंट रूल्स दिए हुए हैं, तो कोई एक ले लेते हैं हम, जैसे कि हमने ले लिया इसका फर्स्ट Aij 1/2 3i + j। ये कहता है फर्स्ट पार्ट में Aij एलिमेंट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय द रूल -3i + j, -3i + j मॉडुलस और बाहर है 1/2, ये रूल है। तो हम बनाएंगे, हमें 12 एलिमेंट बनाने हैं। सबसे पहले हम A11 बनाएंगे, तो क्या होगा A11 एलिमेंट जो यहाँ लिखा जाएगा, A11 मीन्स कि I इज 1 एंड J इज आल्सो 1, तो रखें यहाँ 1/2 -3i हुआ जी 1 और J भी हुआ 1 एंड इट इज इक्वल टू 1/2। कैलकुलेट करें अंदर, -3 × 1 -3 + 1, तो ये हुआ जी आपका -2। अब यहाँ आने के बाद मॉडुलस का रोल आएगा। मॉडुलस मीन्स कि अंदर की न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है आपको, -2 है तब भी +2 लेना है, जो +2 है तो है ही, तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो वो क्या हुई 1/2 × 2, यानी -2 की ये जो मॉडुलस वैल्यू है दैट विल बी 2। 2 से 2 कैंसिल होके क्या आंसर आएगा 1, कि यहाँ पर हमें 1 लिखा जाना है। नेक्स्ट बनाते हैं जी A12। A12 में क्या होगा कि I तो आप रखेंगे 1 ही, I रखेंगे 1, ये यहाँ I प्लस J चेंज हो जाएगा, J रखेंगे 2 एंड इट इज इक्वल टू 1/2 -3 × 1 -3 + 2, तो ये अंदर आपका आया -1। अब -1 की मॉडुलस वैल्यू लेंगे दैट इज +1 और इट इज इक्वल टू 1/2। तो इस मॉडुलस का यही मीनिंग है कि वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव लेनी है, अंदर नेगेटिव आए तो भी उसको पॉजिटिव लेना है। तो ये 1/2 आएगा यहाँ पर। थर्ड एलिमेंट A13 में क्या होगा कि जो I है हमारा वो 1 हो जाएगा और J की वैल्यू 3 हो जाएगी, और यदि कैलकुलेट करें इसको तो ये -3 + 3 आता है, मतलब कि 0, और 0 × 1/2 इज 0, तो ये एलिमेंट 0 होगा A13। A14 1/2 -3 × I हो जाएगी 1 और J हो जाएगा 4, तो अंदर देखें -3 + 4 तो +1 बचेगा। तो अब मॉडुलस वैसे ही पहले से ही +1 हो गया, तो ये एलिमेंट आ जाएगा आपका 1/2। तो अभी तो हमने सिर्फ फर्स्ट रो के 4 जो एलिमेंट है कैलकुलेट किए हैं। अब हम सेकंड रो स्टार्ट करते हैं। हम कैलकुलेट करते हैं A21। A21 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि जो I है वो अब 2 हो जाएगा, जो I है आपका यहाँ वो 2 हो जाएगा, तो -3 × 2 + J यहाँ पर 1 है, और देखें कितना हुआ 1/2 -6 + 1, और -6 + 1 कितना हुआ -5, और -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5, यानी कि माइनस प्लस हो गया, और कुल मिला के कितना एलिमेंट आया कि यहाँ हमारा एलिमेंट आएगा 5/2। तो बाद में हम इनको यहाँ रिप्लेस करेंगे जब, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा A11 की जगह, अभी अभी कैलकुलेट किया था कि यहाँ आएगा 1। A12 कितना आएगा, A12 कैलकुलेट किया था जी हमने 1/2 आएगा यहाँ। A13 0 आएगा, A14 1/2, ये आपका 1/2, और फिर A21 आया 5/2,
तो इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। अब A22 कैलकुलेट करें तो A22 इज इक्वल टू, रूल वही रहेगा 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू -3 इंटू आई यानी कि 2 प्लस जे अगेन 2, तो 1/2 आप देखें ये -6 प्लस 2 तो -4 बचेगा, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 आएगी और 2 से कैंसिल होके ये आएगा आपका 2, तो A22 जो है वो आ जाएगा 2। A23 1/2 -3 इंटू आई यहाँ पर 2 है प्लस जे जो है वो 3 है। देखो कितना होगा 1/2, ये -6 प्लस 3 तो -3 बचेगा और -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू +3 होके ये एलिमेंट आपका बन जाएगा 3/2। अब हम कैलकुलेट करते हैं, आगे ये एलिमेंट आ गया A24, तो A24 नेक्स्ट इज, तो हमने 2 रो कंप्लीट कर दी, हम थर्ड रो स्टार्ट करते हैं A31 मीन्स कि यहां पर जो आई है अब वो 3 हो जाएगा और j जो है वो हो जाएगा 1 एंड इट विल बी इक्वल टू 1/2 -9 + 1 तो -8 बचेगा, -8 की मॉडुलस वैल्यू हो जाएगी 8 और 2 से 8 कैंसिल होके आंसर इज 4, तो यहां पर हमारा आएगा एलिमेंट 4। A32 1/2 -3 इंटू आई जो है वो 3 है यहां, तो -3 इंटू 3 प्लस जे जो है वो 2 है, तो 1/2 -9 तो ये -7 बचेगा, -7 की मॉडुलस वैल्यू +7 तो ये आंसर आ जाएगा 7/2, तो हियर इट विल बी 7/2। A33 it is equal to, rule is same 1/2 -3 into 3 plus j is also 3, तो -9 + 3 -6, तो अंदर आपका -6 की मॉडुलस वैल्यू +6 और 2 से 6 कैंसिल होके ये जो नंबर है इट इज 3, और लास्ट है A34 इज 1/2 -3 इंटू आई जो है वो 3 और जे जो है वो 4, -9 + 4 -5 बचेगा, मॉडुलस हो जाएगा +5 जी, और एलिमेंट फाइनली विल बी 5/2, तो हेयर द लास्ट एलिमेंट विल बी 5/2, और आखिरी में ये आपका आंसर आएगा सभी कैलकुलेट करके कि ये मैट्रिक्स जो है वो इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। गुंजाइश और अच्छा, तो उसके बाद केवल जो है वो इक्वालिटी का बड़ा इजी सा क्वेश्चन, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन इसमें बचे हैं कि 2 मैट्रिक्स तभी बराबर होते हैं जब A11 1 मिनट कि यदि 2 मैट्रिक्स बराबर हों, कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर हों, मान लिया ये 2/2 के हैं, तो यहाँ पर जो एलिमेंट है वो इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन का एलिमेंट बराबर। तो एक क्वेश्चन 2 दिए हुए आगे, तो आप बड़े इजीली कर सकते हैं, इसको इसके बराबर रख दें, जो वैल्यूज x y की उसने पूछी हैं वो निकाल सकते हैं इस तरह से। तो इसी के साथ आज के लिए आप लोगों के का वीडियो देखने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर इसी तरह ये कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया।